आइए कॉन्सेप्ट नंबर 5 करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 करते हैं। कैश सेटलमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 5 करते हैं। कैश सेटलमेंट। फाइन। कैश सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, मैं करोड़ों बार ये सब बता चुका हूँ। बाई कॉन्ट्रैक्ट should be settled. Buy contract should be settled with sell contract. With sell contract. Buy contract should be settled with sell contract and vice versa. Buy contract को सेल कॉन्ट्रैक्ट से सेटल करो एंड वाइसी वर्सा। आइए फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और क्वेश्चन से इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रा स्पेस इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर। इन 6 months ऑफ ए ईयर द फर्म हैज ह्यूज कैश डिपॉजिट्स। 6 महीने में कंपनी के पास ह्यूज कैश डिपॉजिट रहता है। And near Christmas time and other 6 months firm face cash crunch। 6 महीने कंपनी के पास पैसा रहता है, 6 महीने कंपनी का पैसा शॉर्ट में रहता है, मतलब कंपनी के पास कैश क्रंच रहता है। लीडिंग टू बोरिंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर्स फॉर रनिंग द बिजनेस। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ euro 50 million. It is expected that firm shall borrow a sum of euro 50 million for an entire period of slack season in about 3 months. आज से 3 महीने बाद कंपनी 50 मिलियन बोरो करने वाली है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, अ बैंक हैज गिवन द फॉलोइंग कोटेशन। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का कोटेशन दिया हुआ है। स्पॉट रेट 3x6 FRA, 3x9 FRA। ठीक है ना। आज से 3 महीने बाद 6 महीने के लिए तो ये अप्लाई होगा। आज से 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है तो यह अप्लाई होगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का भी रेट दिया हुआ है। 3 month 50,000 euro फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन 3 month पीरियड कोटेड एट 94.15 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5.85। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन how a FRA shall be useful if the actual interest rate after 3 months turns out to be। अगर 3 महीने बाद एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ये हो जाता है। हाउ 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूजफुल। 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला है, 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला है शैल बी यूजफुल फॉर कंपनी इफ इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी 4.5 एंड 6.5। तो आपको यहां पर दो चीजें बोल रहा है, FRA प्लस IRF। FRA फर्स्ट पॉइंट पे FRA है। FRA के हमने हजारों लाखों क्वेश्चन करे हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है। दिक्कत आएगी सेकंड पार्ट में क्योंकि नई पॉइंट है, अभी तक हमने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया इसके ऊपर। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के ऊपर हमने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया है। इसमें दिक्कत आएगी लेकिन तुरंत हम लोग उसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है सर। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A कर रहे हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन फिर से रीड कर लें। सो अगर क्वेश्चन का यहाँ पर मीनिंग लेकर आते हैं, पहला पार्ट है FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हिंट, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी इज टेकिंग लोन। company is taking loan
for 6 months. Company is taking loan for 6 months after 3 months. After 3 months. Therefore, rate of FRA will be, or rate of FRA 3 into 9 will be applicable. Rate of FRA 3 into 9 will be applicable. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ये तो पता चल गया कि 3 into 9 रेट एप्लीकेबल होगा. FRA के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया था. और हिंट में आइए, FRA 3 into 9 रेट क्या दिया हुआ है? 5.64%, 5.94%. यह आपका डिपॉजिट रेट है. यह आपका डिपॉजिट रेट है. और ये आपका बोरोइंग रेट है, लोन रेट है. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये रेट एप्लीकेबल होगा. ये मेरा रेट एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल रेट सिंस कंपनी इज बोरोइंग, सिंस कंपनी इज बोरोइंग, ये रेट एप्लीकेबल होगा. सिंस कंपनी इज बोरोइंग. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन में पूछा क्या है एक बार देखते हैं. मतलब FRA कैसे यूजफुल रहेगा ये पूछा है. चलिए अभी निकालते हैं. चलिए, सो 2 रेट आपका है यहाँ पर. 2 रेट आपका है. सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट is 4.50%. Actual rate of interest is 4.50%. तो सबसे पहले आपको क्या होगा? आपको यहाँ लॉस होगा. अमाउंट टू बी पेड टू FRA बैंक, amount to be paid to FRA बैंक. कितने का लॉस हो गया? हमने खामखा FRA ले लिया. हमें 4.5 रेट जहाँ पड़ता वहीं अब हमें 4.94% रेट पड़ रहा होगा. तो हमारा लॉस हो गया, 1.44% का नुकसान हो गया. इन अमाउंट हमारा कितने का नुकसान हो गया? इन अमाउंट हमारा कितने का नुकसान हो गया? हमने खामखा FRA कर लिया. जहां हमें रेट मिल रहा था, मिलता 4.5 का, वहीं मैंने FRA करके 5.95 का कर लिया. इन अमाउंट टर्म्स में कितना का लोन है? 50 मिलियन, मतलब 500 लैक्स का.
4/100 इंटू 6/12। सो कितने अमाउंट का आपको यहाँ पर नुकसान हो गया? कितने अमाउंट का यहाँ पर नुकसान हो गया? 3,60,000 का आपको यहाँ पर नुकसान हो गया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? नुकसान तो आप लेंगे, अब आप लोन लेंगे। टेक लोन एट प्रिवेलिंग रेट। टेक लोन एट प्रिवेलिंग डेट एट इज 4.50% में लोन लीजिए। अमाउंट पेड ऑन लोन, अमाउंट पेड ऑन लोन, अमाउंट पेड ऑफ लोन कितना? 500, 4.50%, 6/12, 1125,000, 1125,000। तो ये भी पेड है इन अमाउंट, ये भी पेड है। सो इफेक्टिव टोटल कॉस्ट आपका कितना आया? इफेक्टिव टोटल कॉस्ट आपका कितना आया? इफेक्टिव टोटल कॉस्ट आपका कितना आया? फाइन। सो देयरफॉर इफेक्टिव टोटल कॉस्ट कितना आया? 1125,000 प्लस 36,000। इफेक्टिव कॉस्ट आपका है 1485,000। इफेक्टिव कॉस्ट आया 1485,000। फाइन। सो इन परसेंटेज कितना? इन परसेंटेज कितना? यहाँ पर आप नेगेटिव हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर पेड वर्ड यूज़ कर दिया है। यहाँ ऑलरेडी आपने पेड वर्ड यूज़ कर दिया है। यहाँ से आप नेगेटिव हटा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। फाइन। सो इन परसेंटेज क्या रहेगा? 1485,000 आपका कॉस्ट लगा। टोटल कितने में? 500 लाख में। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो आप परसेंटेज पर एनम निकालेंगे 5.94% पर एनम, 5.94% पर एनम, 5.94% पर एनम। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5.94% पर एनम तो सेम आना था। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर। एक नोट लिख लीजिए यहां पर, दिस क्वेश्चन is exactly similar to question 4A of interest rate risk management. The final answer will always be same as
FRA rate, the final answer will always be same as FRA rate, that is 5.94%. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें फाइनल रेट पहले से ही पता होते हैं. नोट, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें फाइनल रेट पहले से ही पता होते हैं. हम लोग यहाँ पर we would have also done present value of loss amount. We could have also done present value of loss amount, that is 3,60,000, as we have done in question 4A of IRRM. Fine. The question is exactly similar to question number 4A of IRRM. The final answer will always be same as FRA rate. We would have also done present value of loss amount, that is 3,60,000, that is 3,60,000, as we have done in question number 4A, as we have done in question number 4A. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बताइए, एग्जैक्टली सेम था. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन FRA का आपके सामने है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन FRA का आपके सामने है. फाइन. सो जो ये आंसर आ रहा है, आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन में ही आंसर है. क्वेश्चन में ही आंसर है. यहां पर भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन में ही आंसर है. यहां पर भी आप कह सकते हैं लिखा हुआ भी यहां पे फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू, तो क्वेश्चन में ही आंसर है. इन सब का आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है. और यहां पर भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में ही आंसर है. इन सब का क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है. फाइन. चलिए, तो ये वाला किस में कराया हुआ है? रेफर मैनेजमेंट पार्ट 2 कॉन्सेप्ट 3, पार्ट 2 कॉन्सेप्ट 3. फाइन. चलिए, अब हमारे पास दूसरा रेट क्या है? पॉइंट नंबर 1 में हम FRA कर रहे हैं. FRA में हमने सबसे पहले किया था इफ़ एक्चुअल रेट इज़ 4.50, इफ़ एक्चुअल रेट इज़ 4.50. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं इफ़ एक्चुअल रेट. कौन सा दूसरा रेट है? इफ़ एक्चुअल रेट इज़
if actual rate is 6.50%, if actual rate is 6.50%, तो सबसे पहले आपका गेन परसेंटेज में कितना आया, आपको फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ मैंने 5.94% में अपना FRA बुक कर लिया, नहीं करते तो मुझे 6.5 का रेट पड़ता, अच्छा हुआ मैंने बुक कर लिया। इन रुपीज़ गेन कितना आएगा, 500 इंटू 0.56% इंटू 6/12, तो ये यूरो है, तो गेन आपका आया 1,40,000 यूरो यूज हुआ है यहाँ पर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन परसेंटेज और इन रुपीज़ हमने निकाल दिया। सेकंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट at prevailing rate, at prevailing rate, payment of loan interest at prevailing rate। कितने में आपने लोन लिया होगा, आपका लोन 6.5% में आपने लिया होगा, तो ये कितना जा रहा है 16,25,000। सो नेट आउटफ्लो और कॉस्ट कितना आया, 1625 का आपका कॉस्ट था, 140 का आपका गेन था, तो 1485,000 का आपका नेट आउटफ्लो है। 1485,000 का आपका नेट आउटफ्लो है। आराम से देखिए, आराम से देखिए। बताइए, 1485 मुझे पहले ही पता था यही रेट होगा, जो मैंने फिक्स कर लिया वही रेट होगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। फाइन, ठीक है। तो देयरफॉर अभी तक पुराना ही चल रहा है, ये सब तो हमने कर लिया था। इफेक्टिव रेट पर एनम 1485,000 डिवाइडेड बाय 500 lakhs इंटू 12/6 इंटू 100, 12/6 इंटू 100। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कितना आ रहा है, पहले ही पता था कि 9.4% पर एनम आएगा। सो कुछ भी कर लो, 5.94 ये आंसर होगा। ये सब मैंने आपको पहले ही विथ कॉन्सेप्ट करवा दिया है। फाइन, सो ये वाला पार्ट हम लोग का एक रिवीजन हो गया। मेन पार्ट हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का है, जो कि हम अभी शुरू कर रहे हैं। मेन पार्ट हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का है। बताइए, ठीक है। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो कुछ पार्ट तो आपका ऑलरेडी
हो चुका होगा तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा स्मार्ट रिवीजन करना होगा। आगे बच्चे रिवीजन में ही निकल जाते हैं, पढ़ते सब लगभग तो सारे स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं मेरे से, लेकिन कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि रिवीजन में वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनको लगता है इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा क्या होगा, देन फिर वो फिर करते चले जाते, फिर वो क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो क्लास का मेन मुद्दा था, जो हमने पहली क्लास में हमने बताया था, 100% कवरेज, पूरे ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट कवरेज, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ ऑलरेडी करवा दिया गया है, करवा दिया जाएगा, करवा रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। क्योंकि वही अगर मैं स्टार्टिंग में कोई कहता मैं कुछ चीजें नहीं कराऊंगा, कवरेज कम करवाऊंगा, मैं क्लासेस कम लूंगा, आप बताइए कितनी नेगेटिव बात है ये, आप बताइए। आज जो चीज आपको लग रहा है कि कवरेज इतना ज्यादा है, और आपको अगर मैं ये बोलता कवरेज कम है, कुछ चीजें बाहर से आएगी, तो भाई राम भरोसे है, वो जितना पढ़ा रहा हूं उसमें आ गया तो ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा दिया, जो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कौन सी बात सही लग रही है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतना वास्ट सिलेबस कर रहे हैं तब जाके मैं ये बोल पा रहा हूं। तो हर चीज का एक बैलेंस, आप खुद एक समझदार इंसान है, आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए ना इसके बारे में। आप भी आगे चलकर कंपनीज में जाएंगे, आगे आप भी बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। अभी आप एज अ ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको भी तो एक लीडरशिप रोल प्ले करना है जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने लाइफ में, अपने करियर में। तब आपको ये सारी चीज झेलनी पड़ेगी कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि तब आप फिर मेंटेन करके चलेंगे कि नहीं मैंने जो निर्णय लिया है वो बेस्ट निर्णय है, मैंने जो बता दिया वो बेस्ट है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, तब आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आज मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके पास वो चीज नहीं है। ठीक है सर, बस मेरा मानना है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी ना रहे। आइए अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। अभी हमने क्या किया था, FRA किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने FRA में 2 पॉइंट हमने कवर किया। क्वेश्चन नंबरिंग एक बार देख लेते हैं। FRA में हमने 2 पॉइंट कवर किया, तो ये A पॉइंट लिख लेंगे आप, इसे आप लिख लेंगे A, इसे आप लिख लेंगे A। अब हम कर रहे हैं B, अभी हमने A किया, अब हम कर रहे हैं B, अब हम B पार्ट कर रहे हैं, and that is interest rate futures, IRF, interest rate futures, IRF। फाइन, तो क्या क्या कदम उठाएंगे आज, एक्शन टुडे, आज हम क्या लेंगे, आज हम क्या कदम उठाएंगे, एक्शन टुडे। सो आज हम कदम उठाएंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, 500 लैक्स। सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, 500 लैक्स। उसके बाद आपका लॉट साइज कितना होगा, 50,000। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 3 मंथ्स का। पोजीशन टेकन क्या लेंगे, आप क्या पोजीशन लेंगे, आपको डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए, शॉर्ट पोजीशन क्यों लेंगे आप शॉर्ट पोजीशन क्यों लेंगे, बिकॉज कंपनी इज एफ्रेड ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट, बिकॉज कंपनी इज afraid of rise in interest rate, because company is afraid of rise in interest rate। फाइन, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
लॉट साइज, मैच्योरिटी पीरियड, पोजीशन टेकन, fine. Because company is afraid of rise in interest rate and company is also a borrower and company is also a borrower. कंपनी बोरोवर है, कंपनी को डर लग रहा है कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए एंड कंपनी बोरोवर है, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी शॉर्ट पोजीशन लेगा। मैंने आपको पोजीशन लेना ऑलरेडी बता दिया, पोजीशन कैसे लेते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बिकॉज कंपनी इज अफ्रेड ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड कंपनी इज ऑल्सो अ बोरोवर। फाइन। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा? 500 और लॉट साइज कितना है? लॉट साइज है आपका 50, लॉट साइज है आपका 50,000। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना लेंगे आप? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप कितना लेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप कितना लेंगे? इतना लेंगे, लेकिन हमने क्या किया यहां इंटू 2 किया, हमने क्या किया इंटू 2 किया, तो ये कितना आ गया? 2000 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। एक बात बता दूं, अगर आपको इंटू 2 का एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। इंटू 2 का एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो इंटू 2 का एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। फाइन। सो क्यों इंटू किया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम कितना महीने का ले रहे हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 मंथ। क्वेश्चन में लिखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ का है एंड वी नीड लोन फॉर 6 मंथ एंड वी नीड लोन फॉर 6 मंथ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ का है और हमें लोन 6 मंथ का चाहिए, हैंस वी नीड टू टेक double number of contracts, hence we need to take double number of contracts। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने 2 किया। अगर आप 2 नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। कैसे चलेगा वो बाद में आपको पता चलेगा। तो ये सारा काम हम आज करेंगे एज ऑन टुडे, ये सारा काम हम आज करेंगे एज ऑन टुडे, ये सारा काम हम आज करेंगे एज ऑन टुडे। ठीक है सर, ये सारा काम हमने आज किया, एज ऑन टुडे किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारा काम हम आज करेंगे, एज ऑन टुडे करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चलना पड़ेगा ऑन एक्सपायरी। अब हमें फाइनल सेटलमेंट करने के लिए एज ऑन एक्सपायरी चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं एज ऑन एक्सपायरी, आइए चलते हैं एज ऑन एक्सपायरी। ठीक है, फाइन, आइए चलते हैं एज ऑन एक्सपायरी। सो अब हम करेंगे अब हम चलते हैं एज ऑन एक्सपायरी। ठीक है, चलिए। सो यहां पे 2 रेट हो सकते हैं। इफ
actual interest rate is 4.50%. If actual interest rate is 4.50%, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, नेट सेटलमेंट करेंगे। हमने क्या किया था, हमने 94.15 में सेल किया था। सेल को किससे काटेंगे, बाई से काटेंगे, ठीक है। सेल को किससे काटेंगे, बाई से काटेंगे। तो अब हमें रेट्स चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं जहां फ्यूचर्स की बात थी, जहां फ्यूचर्स की बात थी, ये वाला लाइन पढ़ेंगे। 94.15 में हमने सेल किया होगा, 94.15 में हमने सेल किया होगा। 100 रुपये का फेस वैल्यू होता है, तो ये 94.15 कैसे आया होगा, 5.85 करके आया होगा। और आपको 5.85% इंटरेस्ट दिया हुआ है। इस इंटरेस्ट पे इतना, बताइए, ठीक है ना, बोलिए, सब दिया हुआ है। तो अब आपका यहां पे रेट कितना हो गया, 4.50 हो गया। तो अब आपका कितना आएगा, अब का आपका आएगा 100 माइनस 4.5, तो ये कितना आया 95.50। तो ये कितना आया 1.35 का लॉस, या 1.35% का लॉस। आप देखिए ना, साफ साफ पता है ना लॉस है। हमने खाम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। हमें कितना रेट पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है 5.85%। जहां मैं 4.50 पे ही लोन ले सकता था, जहां मैं 4.50 में ही लोन ले सकता था। अब ये बात करिए ना अपने आप से, अब मेरे बात मत सुनिए, अपने आप से बात कीजिए। जहां मैं 4.5 पे लोन ले सकता था, मैंने खाम का कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे 5.85 का रेट पड़ा, 5.85 का रेट पड़ा। फाइन, हमने सेल किया, यहां पर हमने बाय किया। देखिए यहां लॉस आ रहा है, यहां पर लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपने 5.85 में सौदा किया था। लेकिन आप सोच रहे हैं मैंने क्यों फालतू में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं 4.5 में ही चला जाता। सो यहां पर हमें पेमेंट ऑफ लॉस करना पड़ेगा। ये हमारा लॉस है, पेमेंट ऑफ लॉस करना पड़ेगा। 50,000 लॉट साइज है, 50,000 लॉट साइज है, 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इंटू 1.35% का नुकसान है। ये सब परिणाम बेसिस पे है। तो 3 महीने का कितना, आप यहां सुनो, अच्छे से बात सुनो। अगर 1000 कॉन्ट्रैक्ट लेते ना, तो यहां 6/12 कर सकते थे, 6/12 कर सकते थे, ठीक है ना। 6/12 तब कब करते, जब हम 1000 कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते। तो ये आपका आ रहा है 337,500 का पेमेंट ऑफ लॉस। कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है देख लीजिए कैसे सेटलमेंट होता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने, कितने आसानी से इस चीज को हमने इंटरप्रेट किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ था और इस हिसाब से हमने इंटरप्रेट किया, और 1.35% का लॉस होना भी चाहिए था। तरीका हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन बिना सॉल्व किए ओरली हम बता सकते थे कि 1.35% का लॉस है। जहां मैंने 5.85 पे कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरा 4.5 रेट चल रहा, तो मेरे नुकसान है ना। फाइन सर, स्टेप 2 में क्या करेंगे, नाउ टेक लोन एट प्रिवेलिंग रेट, टेक लोन एट that is 4.5%. Now take loan at prevailing rate, that is 4.50, that is 4.50। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ टेक लोन एट प्रिवेलिंग रेट, that is 4.5%, पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ
लोन इंटरेस्ट, सो लोन तो आप 6 महीने के लिए लेंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है। पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, देयरफॉर इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा, 1125,000, 1125,000, 7500, सो आपका होगा 1462,500, 1462,500, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट आपका इतना पड़ा, देयरफॉर परसेंटेज इफेक्टिव कॉस्ट कितना, 1462,500, 500, 12/6 into 100, सो ये आपका रहा 5.85% पर एनम। ये मुझे पहले पता था कि इतना ही आंसर आएगा, ये मुझे पहले ही पता था कि इतना ही आंसर आएगा। ये पहले ही पता था कि मुझे इतना ही आंसर आएगा, सो फाइनल आंसर will always be equal to contract rate. Final answer will always be equals to contract rate. फाइनल आंसर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रेट के बराबर ही होगा। फाइनल आंसर will always be equals to contract rate. फाइनल आंसर कॉन्ट्रैक्ट रेट के बराबर होगा। फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रेट। फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रेट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज, सो वी इग्नोर्ड टीवीएम एप्लीकेशन, क्योंकि एक 3 महीना में सेटल हो रहा है और एक 6 महीना में हो रहा है इन above solution, or we assumed face value of bond is equals to ₹100। बताइए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, हालांकि बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, एक लाइन भी नहीं है हमारे सिलेबस में, बट स्टिल ये आप कर सकते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मान के चल सकते हैं। आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ही कर पाएंगे, ये भी आप कॉन्फिडेंटली मान सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं ही हूं पूरे दुनिया में जो इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा एज पर इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन। फाइन, अभी एक पॉइंट और बचा है, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं। एक पॉइंट और बचा है, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं।
फाइन, चलिए दूसरा पॉइंट करते हैं। अब सेकंड वाले करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। इफ actual interest rate is 6.5%, if actual interest rate is 6.5%, step 1, नेट सेटलमेंट आपका सेल किया था 94.15 में, सेल को किससे काटोगे? 22 से काटेंगे, 106.5, सेम उसी तरह से। तो यहाँ प्रॉफिट आया 0.65 और 0.65%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेम उसी तरह से। सो देयरफॉर रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ? 5000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 2000 लॉट साइज 50,000 था, 2000 कॉन्ट्रैक्ट था, 0.65 अपॉन 100, 3/12, 500। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2, नाउ टेक लोन एट प्रिवेलिंग रेट। नाउ take loan at prevailing rate. Now take loan at prevailing rate। ठीक है, एक्चुअल में आपको पहले दिन ही पता चल गया था कि मेरा ये इफेक्टिव रेट ऑफ लोन आएगा। यही तो कॉन्ट्रैक्ट की महत्व है कि हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, क्योंकि मैं हेज कर लिया कि भैया कुछ भी हो मेरा ये रेट फिक्स हो गया, यही रेट मेरा लगेगा। डेट इज 6.5%। आपका 6.5 नहीं लगेगा, घबराइए मत। पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 500 lakhs का आपने लोन लिया था, 6.5% के हिसाब से 6/12, 1625,000, 1625,000। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना है? 1625,000, 625,000, सो 1462,500, 1462,500 आपका इफेक्टिव कॉस्ट आया। कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर इन परसेंटेज आपका कितना आया? 500। आपका 500 lakhs इतना इफेक्टिव कॉस्ट आया पूरे 6 महीने में, तो आपका 5.85% आंसर आया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम टाइम वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें पहले ही पता था कि हमारा आंसर 5.85 आएगा। हमें इस तरह के क्वेश्चन में पहले ही पता होता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लीजिए।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट, यूनिक लेकिन इजी। एक बार बस देखने की ज़रूरत पड़ती है इन सब सवालों को। चलिए, बाकी सारी बातें पहले की तरह ही है। हमने टीवीएम इग्नोर किया, हमें पता था आंसर यही आएगा। फेस वैल्यू हमने 100 रुपये एज्यूम किया, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। फाइन, पर एनम, सो ये पर एनम कैलकुलेट हो रहा है आपका। फाइन, यहां पर हमने फेस वैल्यू 100 अज्यूम किया है। फाइन, फेस वैल्यू ₹100 अज्यूम, मैंने बाद में भी लास्ट में भी लिखवा दिया था, अज्यूम्ड। फेस वैल्यू यहां पर हमने 100 अज्यूम किया है और यहां पर भी फेस वैल्यू ₹100 हमने अज्यूम किया है। फाइन, एक एक चीज़ की क्लैरिटी, एक एक चीज़ का लॉजिक, अजम्पशन फुल फ्लेश्ड अपना, यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जब आप खुद से भी रिवाइज करोगे तो हर चीज़ में क्लैरिटी आपको मिलेगी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेंजर है, यहाँ पर 6/12 मत कीजिएगा, ये डेंजर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 6/12 कर देते हैं, ये डेंजर है, ये मत कीजिएगा। और यहाँ पर 3/12 नहीं करना है, लोन तो एटलीस्ट 6 महीने का ही लिया है, ये डेंजर है, यहाँ पर 3/12 मत करिएगा, ठीक है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले वाले में भी यही चीज़ है, पहले वाले में भी यही चीज़ है। यहाँ पर आप डेंजर है 6/12 ना करें और यहाँ पर डेंजर है 3/12 ना करें। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फाइन। यहाँ पर एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं, in question it is nowhere stated that interest rate is rising. Then why we have taken शॉर्ट पोजीशन। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग, तो हमने शॉर्ट पोजीशन क्यों लिया? सिंस वी आर
borrowing, if we are borrowing and wants to hedge, then it means that we are afraid of rise in interest rate. We are afraid of rise in interest rate. इफ क्वेश्चन यहाँ पर नो वी आर सेइंग दैट हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्यों ले रहे हैं, कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं और हम हेज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वी आर एफ्रेड ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट। इसका साफ साफ मतलब है कि हमें यह डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। आइए क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पहले ही पता था कि 5.94 यहाँ पर आंसर आएगा और यहाँ पर 5.85 आंसर आएगा, ये मुझे पहले ही पता था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। और चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट हो जाए, चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट हो जाए, मेरा आंसर वही आएगा। चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट हो जाए, मेरा आंसर वही आएगा। FRA आपने बुक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने बुक कर लिया, और सारा एडजस्टमेंट, सारा ट्रीटमेंट, किस तरह से ये चीज़ें होती है वो सारा मैंने आपको रख दिया। इस क्वेश्चन की कोई वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। फाइन। सो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है कि भैया बच्चा ये वाला रेट ले 3 into 6, लेकिन 3 into 6 तो लेगा नहीं। आज से 3 महीने बाद 6 महीने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो हम 3 into 9 लेंगे। तो यहाँ छोटी छोटी गलतियां हो सकती है जो कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे कवर कर लिया है, तो गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमने यहाँ पर किया नेट सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट, इसको नेट सेटलमेंट भी बोलते हैं। फाइन, कैश सेटलमेंट या इसको नेट सेटलमेंट भी बोलते हैं। बाई कॉन्ट्रैक्ट को सेल से काटो और सेल कॉन्ट्रैक्ट को बाई से काटो, ठीक है सर।